करते हैं। तो गुरुजी, कुंडली की जब बात होती है गुण मिलान की, तो कितने गुण मिलने चाहिए एक शादी के लिए, और क्या क्या दिक्कतें आ जाती हैं अगर गुण नहीं मिल पाते अच्छे से? बहुत अच्छा आपने टॉपिक बोला, और इसको मैं ऐसे नहीं समझाऊंगा आप लोगों को, आपको समझ में नहीं आएगा। पहले आप ये जानिए कि ऋषियों ने गुण क्यों बोले हैं, क्या जरूरत थी ऋषियों को आपको गुण बोलने की कि भाई गुण मिलाओ। क्या होता है गुण? ठीक है जी, जिसको बहुत से लोग अंधविश्वास भी जानते हैं। बहुत से लोग पता है क्या ताना मारते हैं, बहुत से लोग दर्शक जो देख रहे हैं वो ताना मारते हैं कि जिनके ज़्यादा गुण मिले होते हैं वो भी, उनकी भी तो डिवोर्स हो जाती है। बिल्कुल सही, ऋषियों ने क्या लिखा है पहले इसे पढ़ तो लो। अब आप ऐसे जैसे इन्होंने कुंडली मिलाई, ऐसे को कुंडली मिलाओगे तो मैं तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आप ढंग के आदमी को मिलाएंगे तो वो आपको जवाब भी ढंग का ही देंगे। देखिए, कुंडली में ऋषियों ने 3 बातें कही हैं। देखिए, ये आप देखिएगा और ये आपको पता चलेंगी, ठीक है, कि ये 3 गुण की सिस्टम है। या गुण कितने मिलते हैं? 18 से लेकर और आपके 32 तक गुण मिलते हैं। 18 से 32 तक, यहाँ मैं 32 डाल देता हूँ, 32 तक गुण मिलते हैं। और नेगेटिव कितने मिलते हैं? नेगेटिव 12 से लेकर 18 ज़्यादातर जनरली कुंडलियों में होते हैं। 4-5 गुण वाली कुंडलियाँ कम होती है। तो अगर ये गुण का मतलब ये होता है कि सारी ओवरऑल करके आपको गुण बताया जाता है कि उसके अंदर नाड़ी दोष है, उसके अंदर वर्ण, भुकुट, सारी वश्य, तारा, योनि, ये सारे जो 8 गुण होते हैं उनको देख के बताया जाता है। उसके बाद एक गुण कैलकुलेट होता है कि जी वर और कन्या की कुंडली में 12 गुण मिलते हैं। अब इसका मतलब क्या है? मर जाएंगे, खराब हो जाएगा? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि यदि आपके 18 गुण से नीचे अगर कुंडली मिलती है तो वर और कन्या को जीवन में बड़े सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। बहुत से लोग कर पाते हैं, बहुत से लोग नहीं कर पाते। ठीक है, आपके माता पिता हैं या आपके बुजुर्ग हैं, उन्होंने किया है ज़िंदगी में सेक्रीफाइस और उसके बाद अपनी जीवन को सफल भी बनाया है। उन्होंने अपने सास के ताने भी सहे हैं, उन्होंने परिवार का प्रेशर भी सहा है। सहाय कि नहीं सहाय आपके माता पिता ने? वो उन्होंने तो गुण नहीं मिला है। बहुत से लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारे माता पिता ने तो गुण मिला ही नहीं, उनकी बढ़िया चलती है। बढ़िया तो क्या चलती है वो तो आप जानते हैं भली बात ही, क्योंकि आप अब बड़े हो गए हैं। और एक समय होता है, कितना लड़ेगा आदमी? 40-50 की उम्र के बाद तो आदमी एडजस्ट करता है। तो बढ़िया तो जब ही मिल पाएगी जब सिस्टम से चलोगे, नहीं तो बस ये होता है एडजस्टमेंट की अब तो उम्र हो गई है। जैसे हमारे माता पिता या आपके माता पिता आज की डेट में हम देखते हैं एक दूसरे का सम्मान और मान करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा देखा होगा। ज़्यादातर मैंने जो देखा कि बुजुर्गों में भी आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी में। वो एक साथ रह रहे हैं, सुनिए मेरी पहले बात, वो एक साथ रह रहे हैं, एक साथ डिसीजन भी ले रहे हैं, लेकिन उन दोनों में बनती नहीं है। और मैंने बहुत लोग देखे हैं। यानी कि कुंडली मिलान हंसी मजाक का टॉपिक नहीं है। यदि आप कुंडली मिलान कराएंगे तो मैं आपको रेशो बताता हूँ, बड़ा ताज्जुब होगा। आप सोचेंगे कि बिना कुंडली मिलान के मैं शादी कर दूँ। अगर आप 100 लोगों की कुंडली मिलाएंगे तो उसमें से आपको जो अच्छी कुंडलियाँ मिलेगी 30 ही मिलेगी, 70 नहीं मिलेगी। तो कुंडली मिलान डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। आपके ज़रूरत के अनुसार नहीं होता। चलो हम गुण भी मिला लेते हैं, मत मिलाओ, क्योंकि वो 100 में से 30 ही मिलेंगे। बाकी लोगों की जो 10 की 10 कुंडलियाँ मिल जाती हैं वो एडजस्टमेंट से मिलती हैं। एडजस्टमेंट समझ रहे हैं ना? अपने पंडित जी से मिला लेते हैं, गुण बढ़ा लेते हैं, मंगली को इधर उधर कर लेते हैं, तभी तो आपका विश्वास हटता जा रहा है। ऐसी चीज़ें होती हैं। तो 12 से 18 गुण का मतलब एडजस्ट, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। वटेवर लड़का हो लड़की हो, भई सहना पड़ेगा। परिवार का प्रेशर भी सहना पड़ेगा। आंधी तूफान जीवन में आएंगे वो सहना पड़ेगा। ठीक है, नेचर में भी भिन्नता आएगी वो सहना पड़ेगा। बहुत सारे लोग डिवोर्स ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है उसके बाद 18 से और आपका 29 गुण तक मान के चलो। 18 से 29 गुण यानी कि ज़्यादा सहने की आवश्यकता नहीं। दोनों का नेचर बढ़िया है, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, दोनों एक दूसरे को पे प्रेम भी करेंगे। ठीक है, और दोनों एक दूसरे का सपोर्ट भी देंगे। कौन? 18 प्लस से लेकर 29 तक, तो वो सबसे उत्तम होती है। अब 29 के बाद 32 और 33 तक, जिसको लोग कहते हैं हमारे 36 के 36 गुण मिले, हमारे 32 के 32 गुण मिले, उसके बाद की 29 से लेकर 33 तक गुण बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कहते हैं ना कि ज़रूरत से ज़्यादा मीठा जहर होता है, ज़रूरत से ज़्यादा नमक जहर होता है, ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी भी नुकसानदायक होती है। तो ज़रूरत से ज़्यादा गुण होने के कारण पति और पत्नी में बनती ही नहीं है। यानी कि ये स्थिति 12 से 18 से भी ज़्यादा घातक है। यानी कि 30 से 32-33 गुण मिल जाते हैं तो वो एक दूसरे को सहते ही नहीं है। दोनों एक दूसरे के बराबर ही होते हैं। मेल भी पुरुष होता है, पुरुष भी पुरुष होता है। यानी कि दोनों में ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। वो
एक बर्तन रखा होता कोई उठाने को तैयार नहीं, गुस्सा बहुत ज़्यादा रहता है, दोनों में से कोई झुकने को तैयार नहीं, तो इन लोगों की ज़्यादा दिक्कत आती है। इतनी दिक्कत 18, अब मैं आपको एक रिसर्च बताऊंगा तो लोग, दर्शक आप भी हैरान हो जाएंगे कि पंडित जी ने क्या रिसर्च बताई, गुरुजी ने। 12 से 18 वालों के कम डिवोर्स होते हैं। अधिकतर डिवोर्स जो 17,000 कुंडलियों में, वही कह रहा हूँ कि रहस्य खोलूंगा मैं इस प्रोग्राम में, 17,000 कुंडलियों में 30 से लेकर और 33 गुण जिनके मिले उनके ज़्यादा डिवोर्स होते हैं इस कलयुग में। ठीक है जी। और 12 से और 18 में कम डिवोर्स हुए हैं, याद रखिएगा। अगर 100 शादियाँ हुई हैं तो उसमें से 30 ही लोगों के डिवोर्स हुए हैं और 30 लोगों ने एडजस्टमेंट की है, याद रखिएगा। यानी और जिनका अगर 100 कुंडलियाँ अगर उनकी मिली है, जिनके 30 से और 33 गुण, जिसको आप 36 मानते हैं, 36 गुण मिले तो उनमें से 80% वो साथ नहीं रहे।